नमस्कार दोस्तों राजकुमारी संयोगिता अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे अन्य राज्यों में भी थे। उसमें सौंदर्य के साथ साथ सदाचार, प्रतिभा आदि और भी सद्गुण थे, परंतु सब सद्गुणों तथा पिता के स्नेह ने उसे अभिमानी बना दिया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वह किसी दूसरे को अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। अनेक राजकुमारों ने उससे विवाह करना चाहा, किंतु किसी को वह अपने योग्य माने तब तो। राजकुमारी की उम्र दिनों दिन बढ़ती गई। महाराज को लोक निंदा का भय था। लोग आपस में बातें करने लगे, किंतु राजकुमारी अपने अहंकार में चूर थी। वह किसी भी राजकुमार को देखने तक के लिए भी नहीं आती थी। अंत में महाराज ने पड़ोस के युवक राजा वीरभद्र के साथ एक योजना बनाई और घोषणा कर दी कि राजकुमारी के आगामी जन्मदिन पर प्रातःकाल जो पुरुष नगर द्वार में सबसे पहले प्रवेश करेगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। फिर वह कोई भी हो। राजकुमारी का जन्मदिन का दिन आ गया। प्रातःकाल नगर द्वार में सबसे पहले आने वाले पुरुष को राजसेवक है वो पकड़ के ले आए। वह फटे हुए कपड़ों में एक भिखारी था। वह जवान था, सुंदर था और पूरा अलमस्त था। उसके मुख पर एक अलग ही तेज नजर आ रहा था। महाराज ने राजपुरोहित को बुलवाया और बिना किसी धूमधाम के भिक्षुक के साथ राजकन्या का विवाह कर दिया। राजकुमारी चिल्लाई और रोते रोते उसने अपने सुंदर नेत्र लाल कर लिए। किंतु आज उसके पिता निष्ठुर बन गए थे। उन्होंने पुत्री के रोने पर कोई ध्यान नहीं दिया। भिक्षुक को केवल 10 स्वर्ण मुद्रा देकर उन्होंने कहा, तू अपनी पत्नी को लेकर मेरे राज्य से शीघ्र निकल जा, और याद रखना यदि फिर तू या तेरी पत्नी मेरे राज्य में आए तो प्राण दंड दिया जाएगा। चलो संयोगिता। भिक्षुक ने राजकन्या को पकड़ा और चल पड़ा। रोती बिलखती राजकुमारी उसके साथ जाने को विवश थी, परंतु भिखारी जो था वो एकदम प्रसन्न था। वह पत्नी के रोने पर ध्यान दिए बिना गीत गाता चल रहा था। राजकन्या को पैदल ही पिता के राज्य से बाहर जाना पड़ा। भिखारी उससे मधुर भाषा में बोलता उसे खुश करने का प्रयत्न करता, परंतु दूर जाने पर जंगल में नदी किनारे एक फूस की झोपड़ी में दोनों पहुंचे। भिखारी ने कहा, अब यही तुम्हारा घर है। तुम्हें स्वयं अब जंगल के पत्ते और लकड़ियां लानी पड़ेगी। कंदमूल जो कुछ मिलेगा उसे उबालकर खाना पड़ेगा। पास ही के गांव में लकड़ियां बेचने जाना होगा। मैं भी जितना बन सकेगा तुम्हारी मदद करूंगा। राजकन्या के लिए यह जीवन बहुत ही दुखद था, किंतु परिस्थिति सब करा लेती है। उसे एक ही सुख था कि भिखारी उसके साथ बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन भिखारी ने झोपड़ी छोड़ दी और संयोगिता को लेकर एक गांव में आया। वहां वे दोनों एक खंडहर जैसे घर में रहने लगे। भिखारी कहीं से कुछ पैसे ले आया और उसने उसे मिट्टी के बर्तन खरीदे। पत्नी से कहा, इन बर्तनों को बाजार में ले जाकर बेच आओ। किसी समय जो राजकन्या थी उसके लिए सिर पर बर्तन उठाकर बाजार में जाना बड़ा कठिन काम था, किंतु मरती क्या न करती, उसे जाना पड़ा। भिखारी ने उसे स्पष्ट कह दिया था कि यदि उसकी आज्ञा का पालन ना हुआ तो वह संयोगिता को छोड़कर चला जाएगा। बेचारी संयोगिता बर्तन सिर पर उठाकर बाजार गई। उसे बर्तन बेचना तो आता नहीं था, दूसरों से विनम्रता से बात भी करना नहीं आता था। बाजार में बर्तन रखकर वह उनके पास खड़ी रही, क्योंकि जमीन पर बैठना उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे कुछ ही देर वहां खड़े हुए हुआ था कि एक घोड़े पर सवार युवक आया। उसने संयोगिता से बर्तनों के दाम पूछे। संयोगिता ने रुखे स्वर में दाम बताए तो घुड़सवार लौट पड़ा। मोड़ते समय उसका घोड़ा भड़क गया। घोड़े के पैरों की ठोकर से सब बर्तन टूट गए। घुड़सवार बिना कुछ ध्यान दिए वहां से चला गया। अब संयोगिता को काटो तो खून नहीं। वह बेचारी रोती रही। वह घर लौटी। उसने सोचा भिखारी आते ही क्रोध करेगा। यह बात सोच सोचकर उसके प्राण सूखे जा रहे थे। भिखारी आया तो संयोगिता को रोता देखकर वह कुछ नहीं बोला, परंतु दूसरे दिन कहा, संयोगिता तुम्हें कुछ नहीं आता। मिट्टी के सभी बर्तन टूट गए। अब हम दोनों का निर्वाह कैसे होगा? एक उपाय है, नगर में चलते हैं। सुना है राजा वीरभद्र बहुत दयालु है। उनकी पाकशाला में तुम्हें कोई नौकरी दिलवाने का प्रयत्न करूंगा। तुम्हें काम मिल जाए तो तुम्हारी ओर से निश्चित होकर मैं भी कहीं अच्छे पैसे वाला काम ढूंढ लूंगा। कुछ धन एकत्र हो जाने पर कोई व्यापार कर लूंगा और तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा। राजा वीरभद्र का नाम सुनकर संयोगिता ने लंबी सांस ली। एक समय यह राजा उससे विवाह करने का प्रस्ताव लाया था। आज वह राजरानी होती, किंतु हाय रे घमंड, आज उसी राजभवन में वह दासी बनने जा रही है। जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। संयोगिता नगर में चली गई। राजा की पाकशाला में उसे नौकरी भी मिल गई। भिखारी उससे विदा होकर कहीं चला गया। संयोगिता का गर्व नष्ट हो गया था। उसका स्वभाव बदल गया था। अब वह अत्यंत विनम्र और परिश्रमी थी। रसोई घर की अध्यक्षा उसके कार्य से बहुत संतुष्ट थी।
बसंत पंचमी आई। राजा वीरभद्र का जन्मदिन था। सभी सेवकों को इस दिन राजा अपने हाथ से पुरस्कार देते थे। दूसरी सेविका के साथ संयोगिता को भी राजसभा में जाना पड़ा। जब सब सेवक पुरस्कार ले चुके थे और सब सेविकाएं भी पुरस्कार पा चुकी थी, तब उसे पुकारा गया। वह हाथ जोड़े मस्तक झुकाए राज सिंहासन के सामने आकर खड़ी हो गई। राजा ने कहा, संयोगिता, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें तो मैं अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। संयोगिता चौंक पड़ी। महाराज, आपको ऐसी अधर्मपूर्ण बात नहीं करनी चाहिए। मैं पर स्त्री हूँ। क्या हुआ जो मेरा पति भिक्षुक है? मेरा तो वही सर्वस्व है। उसे छोड़कर मैं दूसरे किसी की सोच भी नहीं सकती। वही मेरा स्वामी है। आपकी मुझ पर बहुत कृपा है, तो इतना अनुग्रह करे कि मेरे पति का पता लगवाकर उसे बुला दे। मैं पाकशाला में सेवा करके प्रसन्न हूँ। महाराजा वीरभद्र चले गए और थोड़ी देर में वह भिखारी राजमहल से निकला। संयोगिता उसे देखते ही दौड़कर उसके पैरों पर गिर पड़ी। भिखारी मुस्कुराया और बोला, संयोगिता, मुझे ध्यान से देखो। तुम्हें मुझ में और वीरभद्र में कुछ एक जैसा नहीं लग रहा? भेद खुल चुका था। भिखारी के वेश में उसको ग्रहण करने वाले स्वयं राजा वीरभद्र ही थे और वह थी उनकी महारानी। राजा ने कहा, संयोगिता, क्षमा करना, तुम्हारे अभिमान की मुझे कोई दूसरी औषधि ही नहीं मिली, इसलिए तुम्हारे पिता के साथ मिलकर मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष है, जीवन में अभिमान और घमंड का कोई स्थान नहीं है। कठिन परिस्थितियां हमारे अहंकार को मिटाने और हमें विनम्र बनाने के लिए आती है। जीवन की सच्ची समझ कठिनाइयों से ही मिलती है और सच्चे प्रेम और समर्पण के बिना जीवन में वास्तविक खुशी और संतोष नहीं मिलता। दोस्तों, इसके साथ ये कहानी यह भी बताती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, सच्चा प्रेम, सहनशीलता और विवेक ही जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।